ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, मंगलवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है हनुमान जी को। और मंगलवार को पड़ रही है प्रदोष की तिथि और शिवरात्रि, जो कि बहुत ही संयोग की बात है। तो आज के इस उपाय में आपको करना क्या है, दो सामग्री अपने हाथ में लेना है, ठीक है, और विशेष तरीके से उसको छुपाकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है। बस इतना सा उपाय करिएगा। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की जो अटकी हुई मनोकामना है, इच्छा है ना, वो भगवान भोलेनाथ और बजरंग बली की कृपा से पूर्ण होगी। ठीक है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर या धन प्राप्ति को लेकर हो। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों की मदद जरूर करिएगा इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर। तो जानते हैं पहला उपाय। विशेषकर ये उपाय न सिर्फ आपकी कामना पूर्ण करेगा, साथ ही साथ जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है ना, उन्हें भी समाप्त करेगा। चाहे कामना व्यापार को लेकर हो, धन को लेकर हो, संपदा को लेकर हो, या समस्या कर्ज को लेकर हो, या किसी और प्रकार की हो। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से अपने मटके से जल भरना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अगर आप अपने मटके से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके घर में जो कालसा दोष, वास्तु दोष या जो पितृ दोष है वो समाप्त होते हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है काली मिर्च। कितनी काली मिर्च लेनी है? देखिए, गुरुजी ने कहा है कि आपको संख्या का विशेष ध्यान रखना है, मात्र आपको एक काली मिर्च ले लेनी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। ठीक है, काले तिल के कितने दाने लेने हैं? तो आपको गिनकर 7 काले तिल के दाने लेने हैं। ठीक है, और जो प्रत्येक दाना लो ना, वो कहीं से खंडित टुटा ना हो। तो मात्र दोनों सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, ये उपाय सुबह करना चाहो तो आप सुबह कर सकते हो, समय मिले तो शाम को भी कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर कर लाए हो, उस तांबे के लोटे को उठाना है। धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद आपके पास जो काले तिल है, काली मिर्च है, इनसे हमें उपाय करना है। देखिए, इनका उपाय अगर आप करते हो ना, तो आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या समाप्त होती है और कामना पूर्ण होने लगती है। तो आपको करना क्या है, दोनों सामग्री को उठाना है और अपने सीधे वाले हाथ में इस प्रकार से रख लेना है। ठीक है, काले तिल और काली मिर्च को अपने हाथ में रख लेना और उसको अपने सीने से लगाना है। सीने से लगाने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या को समाप्त करें, कामना को पूर्ण करें। और ऐसी प्रार्थना करते हुए जो काले तिल और काली मिर्च है ना, उनको आपको अपने हाथ में ले लेना है, मुट्ठी बना लेना है। तो मुट्ठी में दोनों सामग्री को रखकर शिवलिंग से स्पर्श करवाना है और आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या समाप्त हो जाए और कामना पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना कर एक एक कर सामग्री शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ठीक है, उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ कुंदकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के सारे रोग परेशानी समस्या समाप्त करें, घर में सुख शांति समृद्धि लाएं। ठीक है, और जो भी अटकी हुई कामना है उन्हें पूर्ण करें। तो इसे प्रार्थना करते हुए आपको पहला वाला विशेष उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर इस उपाय को क्यों करना है? देखिए, अगर आपके कार्य अटक रहे हैं वो पूर्ण होंगे। ठीक है, आपके घर में सुख शांति नहीं है। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारे जीवन में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है, पैसा है वगैरह है, सब कुछ है, पर सुख शांति नहीं है। तो ऐसे में आपको ये उपाय करना है। साथ ही साथ किसी प्रकार की कामना है ना, तो उसकी पूर्ति के लिए भी ये उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको जो सामग्री लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से अपनी किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो आपको गिन कर 3 बेलपत्र लेने हैं और तीनों बेलपत्र कहीं से खंडित टूटे फूटे ना हो, यह सुनिश्चित कर लें। गुरुजी तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं, शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र उठाकर शुद्ध जल से धोकर उनका उपाय कर लीजिएगा। तो आगे जो भी सामग्री बताई है उन दोनों सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, सुबह करना चाहो ये उपाय सुबह कर सकते हो, शाम को करना चाहो तो शाम को कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर अघोरेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर अगर आप बेलपत्र का उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी कामना पूर्ण होती है और जो दुख परेशानी समस्या है या बीमारियां हैं वो समाप्त होती है। तो इस उपाय में करना क्या है, सबसे पहले आपके पास 3 बेलपत्र है, उसमें से पहला बेलपत्र उठाना है, उसको आपको समर्पित करना है यहाँ जलाधारी पर। ठीक है, उसके बाद दूसरा बेलपत्र उठाना है, उसको आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इस बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ होनी चाहिए। यहाँ बैठोगे तो डंडी आपकी तरफ होगी, यहाँ बैठोगे तो डंडी आपकी तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको दूसरा बेलपत्र समर्पित कर देना है, अपनी कामना अपनी इच्छा का स्मरण करते हुए। उसके बाद तीसरे बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। यहाँ पर बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। तो इस प्रकार से आपको 3 बेलपत्र समर्पित कर देना है
उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और विशेष तरीके से जल को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। ठीक है, करना क्या है, जल के लोटे को उठाना है, थोड़ा जल आपको समर्पित करना है पहली बेलपत्र और उसके बाद जल के लोटे को यहाँ से उठाना है और जल की धार टूटनी नहीं चाहिए। आपको जल को चारों तरफ माता के हस्तकमल के चारों तरफ समर्पित करना है और आखिरी में शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको जल का लोटा उठाना है और जल को चारों तरफ समर्पित करते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अघोरेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण हो जाए। ठीक है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो या धन प्राप्ति को लेकर हो। तो कामना पूर्ति के लिए दूसरा वाला विशेष उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपके कार्य अटके रहे हैं उन्हें संपूर्ण करेगा, किसी प्रकार की कामना है उन्हें पूर्ण करेगा, या आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ परेशानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जा रही है, तो उन्हें भी समाप्त करेगा। तो कार्य पूर्ति के लिए, समस्या को समाप्त करने के लिए और कामना को पूर्ण करने के लिए अचूक उपाय है। इस वाले उपाय के लिए आपको इस प्रकार से सबसे पहले एक बेलपत्र ले लेना है। ठीक है, और गुरु जी कहते हैं कि जो भी बेलपत्र लो वो कहीं से टूटा फूटा ना हो। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है चावल। कितने चावल की जरूरत है, मात्र आपको इस प्रकार से एक अक्षत का दाना ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। ठीक है, कितना शहद लेना है, मात्र 1 चम्मच शहद भी लेते हो ना तो भी काफी है। इसके बाद अगली सामग्री है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। यहाँ से जैसा कि हम हर बार बताते हैं, यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करोगे तो घर के तीनों दोष, काल सर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष समाप्त होंगे। तो आगे आपको जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर आपको चले जाना है अपने घर के आसपास शिव मंदिर। ठीक है, सुबह से करना चाहो तो उपाय सुबह कर सकते हो, शाम को करना चाहो तो शाम को कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और सबसे पहले पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर अगर आप चावल का उपाय करते हो ना तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती है। बेलपत्र का उपाय करने से कामना पूर्ण होगी और बीमारियां समाप्त होगी। शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आएगी और दुर्भाग्य दूर होगा, जिसके कारण आपके काम बनने लगेंगे। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, सबसे पहले तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। पंचाक्षर षडाक्षर इन मंत्रों का जाप करते हुए जल का लोटा समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास जो शहद है ना, ठीक है, इस शहद को उठाना है और बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर अच्छी तरह से आपको शहद का लेपन करना है। तो ये जो शिव जी की रूप होती है, बेलपत्र की बड़ी पत्ती है, उस पर आपको शहद लगा देना है। शहद लगा दिया, उसके बाद आपके पास जो एक चावल का दाना है ना, उसको उठाना है और ठीक उस बेलपत्र पर आपको चिपका देना है जहां पर आपने शहद लगाया है। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए बेलपत्र की डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। तो इस प्रकार से आपको विशेष उपाय कर लेना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो धन से जुड़ी समस्या आ रही है उन्हें समाप्त करें, आपके जो अटके हुए कार्य हैं उन्हें पूर्ण करें और घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएं। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए तीसरा वाला उपाय जरूर करना है। गुरु जी का इस उपाय करने के बाद आपको सब कुछ प्राप्त होने लगेगा, घर में सुख शांति समृद्धि आएगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय ही कर जरूर देखेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।